दोस्तों एक नहीं पूरे 70 साल पुराने कब्जे को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मात्र एक दिन के अंदर हटवा दिया। तो आपकी भी अगर किसी संपत्ति के ऊपर पुराने से पुराने टाइम से अगर कब्जा हो रखा है, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, वो भी अब आप एक दिन के अंदर हटवा सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है और इस बात का आपको पता नहीं है, इसी वजह से वो कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो आपको भी अगर इस बात का पता चल जाए तो बिल्कुल आप भी एक दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कब्जे को हटवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि कब्जा हटवाने के कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे केस होते हैं। आपको पता है कि अभी कई सारे नए कानून भी आए हैं। धारा 164 है, 111(7) भी धारा है। और आपको पता है कि पुराने भी जैसे सिविल शूट वगैरह चल रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 भी है और धारा 6 भी है। शूट फॉर पोजेशन है, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसे कई सारे शूट है जो फाइल किए जा सकते हैं कब्जे को हटवाने के लिए और फिर से कब्जे की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। पर दोस्तों अब आप बोलेंगे कि कब्जे हटवाने के प्रोसीजर का तो हमें पता है कि कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, पर पुलिस और कोर्ट हमारी बात तो सुनती नहीं है। कब्जा कहाँ से हटेगा? हम पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के पागल हो चुके हैं, हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हमारा बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो चुका है, फिर भी हमें वहाँ से रिलीफ नहीं मिल पाई है। हम क्या करें तो क्या करें? कानूनी सहायता ही हमें नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कानूनी आपकी सहायता करेगा। बस इस छोटे से काम को आपको कर लेना है और तुरंत आपकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हट जाएगा। आप चाहें तो कब्जा एक दिन के अंदर भी हट सकता है। तो कहानी क्या है, क्या बात है और कैसे एक दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कब्जे को हटवा दिया जो वर्षों से कब्जा चला आ रहा था। 70 साल से एक संपत्ति के ऊपर कब्जा था और उसको मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुटकियों के अंदर एक दिन के अंदर हटवा दिया। तो कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं कि जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि कब्जा हटवाने के कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। चाहे कोई मकान है, दुकान है, कृषि भूमि है, कोई प्लॉट है, तो ऐसे किसी भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है तो वो कब्जा भी एक दिन के अंदर हट सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस मामले के अंदर तो एक मकान के ऊपर कब्जा था और पिछले 70 साल से कब्जा चला आ रहा था। तो इनका एक मामला चल रहा था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 का मामला, क्योंकि वो जमीन थी पहले और जमीन के ऊपर किसी ने मकान बना लिया था। इन्होंने मेरे से यूट्यूब से ही कॉन्टेक्ट किया था, आपके साथी ही थे जिन्होंने मेरे नंबर लिए यूट्यूब से और व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करवाया और कॉल पे मेरे से बात की। फिर इन्होंने अपने प्रोसीजर को बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरा प्रोसीजर ऑलरेडी इस कोर्ट के अंदर चल रहा है, धारा 5 का मामला चल रहा है और पिछले 70 सालों से मेरी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है, किसी ने मकान बना लिया है, तो उस जमीन को मुझे फिर से प्राप्त करना है, उस कब्जे को हटवाना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको प्रोसीजर बताया, उनको गाइड किया कि आपके केस के अंदर एक बहुत बड़ी कमी रह रही है। आप पूरे केस के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी समय इस केस को चलते हुए हो गया है, पर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो रिलीफ आपको इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इसी वजह से कोर्ट आपकी साइड के अंदर नहीं झुक रही है, आपके पक्ष के अंदर जल्दी डिसीजन नहीं दे पा रही है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपका ये जो भी धारा 5 का मामला चल रहा है इसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। ये फिर वो कब्जाधारी वहाँ पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, किराएदार बन के रह रहा था और वो भी अगर कब्जा करके वहाँ पे बैठ गया है, उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और इस बात का अगर सबूत आपके पास में है तो चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कानूनी रूप से तो मालिक बनेगा नहीं और मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया, मेरी बात को माना, मेरे गाइडेंस को समझा और मेरे से माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लेके अपनी धारा 5 यानी कि कब्जा हटवाने के केस के अंदर जाके लगा दिए, कोर्ट को कन्विंस कर दिए और एक दिन के अंदर ही उस कोर्ट ने इनके पक्ष के अंदर डिसीजन दे दिया, उस 70 साल पुराने कब्जे को हटाने का आदेश दे दिया। तो फिर इनका आज ही कॉल मेरे पास में आया है, मेरे को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे थे कि सर केवल आप ही की वजह से ये सॉल्यूशन मेरा हो पाया है।
नहीं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये कब्जा ऐसे हट जाएगा, इतनी आसानी से हट जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आपका अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर उस कब्जेधारी का कब्जा उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, वो अवैध रूप से अगर कब्जा कर रखा है, तो आपको भी उस केस के अंदर जो भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, चाहे कोई सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, हर केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स जरूर लगाने चाहिए। इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि उस कोर्ट और पुलिस थाने के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, और मजबूर होकर फिर उनको डिसीजन आपके पक्ष के अंदर सुनाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इस कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं, और इन कानून की पालना देश की सभी कोर्ट को करना पड़ता है, सभी पुलिस थाने को करना पड़ता है। इन कानून के मुताबिक ही, इन जजमेंट्स के मुताबिक ही सभी को फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यही करना है, अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जे हटवाने के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए और कोर्ट को कन्विंस कीजिए। आपके पक्ष के अंदर भी रिजल्ट आ जाएगा, आपकी संपत्ति के ऊपर भी जो वर्षों से कब्जा चला आ रहा है वो इस तरीके से चुटकियों के अंदर हट जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने के केस के अंदर काम आने वाले, कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगाने वाले अगर 7 जजमेंट्स को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट फिर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित ऐसा मामला चल रहा है, कब्जा हटवाने का ऐसा मामला चल रहा है, उसके अंदर जाके इन जजमेंट्स को लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानूनी ज्ञान का पता चल सके और वो भी अपनी संपत्ति से कब्जों को आसानी से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।